साल 2008 जब सरिस्का टाइगर रिजर्व में रणथंभौर से पहली बार बाघों का पुनर्स्थापन अर्थात रिलोकेशन किया गया, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये परियोजना देश के सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण अभियानों में शुमार होगी। 18 साल बाद अब सरिस्का न केवल बाघों की वापसी का प्रतीक बन चुका है, बल्कि यहां अब तीसरी और चौथी पीढ़ी के बाघ भी जंगल में विचरण कर रहे हैं। एनटीसीए ने तय किया है कि अब 18 वर्षों की सफलता की खुशियां मनाई जाएंगी। 28 जून को जहां देश भर से लोग जुटेंगे और ये जश्न अगले 2 साल तक चलेगा। पेश है इस पर ये खास रिपोर्ट। सरिस्का में वर्ष 2004 से 5 के दौरान बाघों का पूरी तरह सफाया हो गया था। 2005 में वो काला दिन भी आया जब सरिस्का टाइगर रिजर्व को टाइगर विहीन घोषित किया गया। वन्यजीव प्रेमियों में चिंता थी और गुस्सा भी। सरकारी स्तर से लेकर रिजर्व में रह रहे ग्रामीणों तक ने सरिस्का को वापस आबाद कराने का प्लान शुरू किया। हालांकि सबसे पहले टाइगर को सरिस्का में जहर देकर मार दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद कोशिशें नहीं रुकी। सरिस्का में बाघों का रिलोकेशन पहली बार 28 जून 2008 को रणथंभौर से नर बाघ ST1 और मादा बाघिन ST2 को सरिस्का लाया गया। पहले बाघ को एयरलिफ्ट किया गया, जो दुनिया में पहली बार हुआ था। कई दिनों तक सरिस्का एनक्लोजर में मॉनिटरिंग की गई और फिर खुले में छोड़ दिया गया। यहीं से बाघों के पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत हुई। सरिस्का में शुरुआती वर्ष में ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, ST6, ST9, ST10, ST16, ST29 और ST30 बाघ बाघिनों को बाहर से लाकर बसाया गया। इन पुनर्स्थापित बाघों ने यहाँ नई पीढ़ी को जन्म दिया और बाघों की संख्या में बढ़त हुई। ST2 सरिस्का की सबसे महत्वपूर्ण बाघिन साबित हुई, जिसे राजमाता का दर्जा मिला। और सरिस्का में पिछले 28 जून को शावकों के साथ राजमाता बाघिन की स्टैचू भी लगाई है। ST2 ने यहाँ पहली बार शावकों को जन्म देकर परियोजना को नई दिशा दी। उसके वंश से ST7, ST8, ST14 बाघिन और ST13 जैसे बाघ पैदा हुए। आगे चलकर ST14 ने नई पीढ़ी को जन्म दिया, जिससे सरिस्का में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ा। जो 18 साल पहले कांग्रेस के राज में जो टाइगर जीरो हुए थे, अब उस बात को 18 साल हो गए हैं और वन विभाग ने एनटीसीए ने विशेष रूप से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने तय किया है कि हम टाइगर इंट्रोडक्शन के 18 साल मतलब 18 साल में व्यस्त हो जाता है मामला। तो एडल्ट हो गए हैं, अब तो 18 साल के बाद सुरक्षित है। तो ये 18 साल का इस बार प्रोग्राम हम 28 जून को करने वाले हैं। अलवर का जो टाइगर री इंट्रोडक्शन है, ये देश भर में एक मिसाल है। जीरो से हम लोग अब 56 पे अब आ गए हैं। तो उस दिन पूरे टेक्निकल सेशन भी होने वाले हैं। और भाजपा सरकार और मंत्री मानते हैं कि सरिस्का में बाघों का खात्मा कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ। शिकारियों ने सरकार की अनदेखी के कारण बाघों का शिकार किया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच दिया। वर्तमान बताता है कि सरिस्का में अब कई पीढ़ियां विकसित हो चुकी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की पीढ़ियां ST11, ST12, ST15, ST17, ST18, ST19, ST22, ST23, ST24, ST25, ST26, ST27 और ST28 जैसे बाघ बाघिन सरिस्का में जन्मे और पले बड़े। इनके जरिए बाघों की तीसरी और चौथी पीढ़ी भी सामने आ चुकी है। वर्ष 2022 से 2024 के बीच कई बाघिनों ने शावकों को जन्म दिया। परिवार वृक्ष के अनुसार अलग अलग बाघिनों से 2, 3 और 4 शावकों के समूह सामने आए, जो इस बात का संकेत है कि सरिस्का का आवास बाघों की प्रजनन के लिए अनुकूल बना हुआ है। हालांकि इस दौरान कई बाघों की मृत्यु भी हुई और ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, ST6, ST11, ST13 और ST16 जैसे बाघ बाघिन अब जीवित नहीं हैं। इनके बावजूद बाघों की आबादी का विस्तार जारी है। वन्यजीव एक्सपर्ट के अनुसार सरिस्का का ये मॉडल देश में पहला ऐसा प्रयोग था जिसमें खाली हो चुके टाइगर रिजर्व में दूसरे क्षेत्रों से बाघों को लाकर सफलतापूर्वक नई आबादी विकसित की गई। 18 वर्षों में सरिस्का ने साबित किया कि यदि संरक्षण, निगरानी और स्थानीय सहयोग मिले तो विलुप्ति की कगार पर पहुंची प्रजातियों को भी दोबारा बसाया जा सकता है। आज सरिस्का केवल एक टाइगर रिजर्व नहीं, बल्कि भारत में वन्यजीव संरक्षण की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। 18 साल हो गए हैं, ये हमारी एक अचीवमेंट है। 50 से ज़्यादा हमारे टाइगर्स हो गए हैं। तो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा एनटीसीए को निर्देश दिए गए हैं कि सभी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स और फील्ड डायरेक्टर्स जहाँ जिस स्टेट के अंदर और टाइगर रिजर्व के अंदर जहाँ रीइंट्रोडक्शन हुए हैं इस तरीके के और सक्सेसफुल हुए हैं, उनको यहाँ बुलाया जाए, सरिस्का की सक्सेस स्टोरी देखी जाए और उनकी भी सक्सेस स्टोरी देखी जाए कि क्या क्या चैलेंजेस आए थे इसमें,
क्या क्या इश्यूज़ अभी फर्दर एग्जिस्ट कर रहे हैं और आगे उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए 28 जून जो हमारा सरिस्का का इंट्रोडक्शन डे है, उस दिन हमने एक कार्यक्रम रखा है सरिस्का में। 2008 में शुरू हुई ये यात्रा अब चौथी पीढ़ी तक पहुंच गई है। सरिस्का के जंगलों में बाघों की दहाड़ फिर से स्थायी रूप से गूंज रही है। सरिस्का में कुल 56 बाघ बाघिन हैं और उम्मीद है कि कुनबा लगातार बढ़ता रहेगा। आने वाले समय में सरिस्का से भी बाघों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, ताकि दूसरे टाइगर रिजर्व को भी आबाद किया जा सके। सरिस्का में बाघों को फिर से बसाने का सफलतम प्रयोग हुआ। दुनिया में ये पहला प्रयोग था और अब इसको 18 वर्ष पूरे हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निर्देश के बाद एनटीसी ने इन 18 सालों को खुशियों के रूप में मनाने का फैसला किया है। सरिस्का अपने पुराने वैभव पर लौट रहा है और ये कोशिश सरिस्का के कर्मचारियों, अधिकारियों से लेकर सरकार तक की है, वन्यजीव प्रेमियों तक की है कि अब उनके प्रयास सफल होते दिख रहे हैं। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अलवर।